श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करते। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। आज विशेष तिथि है षोड़ गोस्वामियों में से अन्यतम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आज तिरोभाव तिथि है। श्री गुरु महाराज वैष्णवों के आविर्भाव और तिरोभाव तिथि में विशेष रूप से वैष्णवों को स्मरण करने का बहुत अधिक महत्व देते थे। और श्री गुरु महाराज जी ने जो गौर पार्षद चरितावली रचना किया, इतना अद्भुत है गुरु जी का रचना। तो गुरु महाराज कहते थे कि उनके गुरुदेव क्या कहते थे इस विशेष तिथि में वैष्णवों को स्मरण करने के लिए कि वैष्णव जो है ये सर्वशक्तिमान है, अर्थात सब कुछ करने में समर्थ है। यहां तक गुरुजी कहते थे कि भगवान भी जो नहीं कर सकते हैं वे भी वैष्णव जन कर सकते हैं, वे भी हमारे गुरुपाद पद्म कर सकते हैं। और विशेष रूप से वैष्णवों को स्मरण करना ही भक्ति का एक श्रेष्ठ अंग है। वैष्णवों को स्मरण करने से कोई अमंगल होगा, कोई विघ्न होगा, ऐसी बात नहीं है। मंगल ही मंगल है, परम मंगल की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा विधान दिया गया है कि वैष्णवों के आविर्भाव हो या तिरोभाव तिथि हो, उनमें विशेष उत्साह के साथ उनका गुणावली कीर्तन करना चाहिए, उनके महिमा गुणगान करना चाहिए।
ऐसा कोई कोई मठ है जहां पर श्रीमन महाप्रभु जी के जितने भी पार्षद जन हुए उन सभी के विशेष तिथियों में महोत्सव होता है। महोत्सव मतलब उनके गुणावली का कीर्तन होता है। प्रभुपाद जी के जितना पार्षद हुए उन सभी के आविर्भाव तिरोभाव तिथि में वे भी उत्सव करते हैं। उत्सव करने का मुख्य उद्देश्य कि उन वैष्णव के विषय में उनके महिमा को श्रवण करना होता है। इसलिए जितना भी साधन बताया शास्त्रों में, उन तमाम साधनों में से वैष्णवों के चरित्र को श्रवण करना, वैष्णवों के चरित्र को गुणगान करना वास्तव में सबसे श्रेष्ठ साधन के रूप में बतलाया है। क्योंकि वैष्णवों का स्मरण करना भी उनका सेवा के अंतर्गत आ जाता है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेछि केवा। सेवा का मतलब उनके महिमा को श्रवण करना भी होता है, प्रीतिपूर्वक उनसे आदान प्रदान करना भी होता है। इसलिए स्मरण करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ मतलब दुनियावी वस्तु भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मंगल चाहने वाला व्यक्ति के लिए दुनियावी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। जिस प्रकार बताया है कि भगवान गोविंद के श्री चरण ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है, अर्थात वे चरण प्राप्ति, वे भक्ति प्राप्ति, वे हरि सेवा प्राप्ति, वे अपने बल अपने सामर्थ्य से कभी नहीं मिलता। वैष्णव जन कृपा करते हैं तब हमें कृपा करके वे सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए जिसको भगवत सेवा प्राप्त हो गया उसको सब कुछ प्राप्त हो गया है। इसलिए हमारे गुरुवर्गोगणों ने, हमारे गुरुजनों ने, वैष्णव आचार्य गणों ने वैष्णवों को प्रत्येक दिन स्मरण करने का एक विधान बताया है। ऐसे कई वैष्णव भी होते हैं जो प्रत्येक दिन 1000 वैष्णवों का नाम लेंगे और 1000 बार उनके नाम में दंडवत प्रणाम करेंगे। मैं जब गोकुल महावन में था तो वहां एक वैष्णव आए थे रहने के लिए, कुछ दिन संग प्राप्त हुआ था उनका, तो वो कृपा करके मेरे ही रूम में रुके थे। देखा वो 3 बजे से उठते हैं, स्नान आदि क्रिया संध्या बंदन करने के उपरांत वे 1000 वैष्णव का नाम लिख के रखे हैं। भाई 2 घंटा लगता था, एक एक नाम लेंगे, एक बार दंडवत प्रणाम करेंगे ऐसा। और गुरु महाराज क्या कहते, प्राय गुरु जी इस बात को कहते थे कि गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण, तिनेर स्मरण होए विघ्न विनाशन, अचिराते होए निज अभीष्ट पूरण। वैष्णवों को यदि हम लोग स्मरण करेंगे तो जितना भी बाधा विघ्न है वो सब चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। भले ही भगवान को स्मरण करो ना करो, भगवान के भक्तों को स्मरण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और इतना नहीं, बल्कि जो भी उसके मन के इच्छाएं हैं वे सभी इच्छा परिपूरित हो जाती है। लेकिन गुरुदेव कहते थे कि भैया भगवत संबंधी वस्तुओं को स्मरण करना एक बद्ध जीव के लिए बड़ा ही कठिन है। चाहे भगवान के नाम हो, रूप हो, गुण, लीला, धाम, उनके भक्त परिकर कोई भी हो, भगवत संबंधी वस्तुओं को स्मरण करना एक बद्ध जीव के लिए बड़ा कठिन है। देखने में लगता है कि सहज है,
अरे स्मरण ही तो करना है वैष्णवों का, भगवान के धाम का, भगवान के नाम का, लेकिन बड़ा कठिन है? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से क्या पूछा था? है कि तुम तो कभी भगवान के भक्तों का संग नहीं किया, फिर तुम्हारा मन भगवान में कैसे लग गया? क्या तुम्हारा जो गुरु थे संड और अमरक, उन्होंने तुमको सिखाया? लेकिन वे तो मना कर रहे, वे भी नहीं सिखाया। और तुम्हारे गुरुकुल में या हमारे राज्य में कोई वैष्णव तो नहीं आया, तब फिर तुम भगवान का भक्त कैसे बन गया? क्या कहते प्रहलाद महाराज कि मतिर्न कृष्णे परतः सतोवा मिथो अविपद्यत गृहव्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमोअंधम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। गृहव्रतानाम, ये शब्द का व्याख्या में गुरुजी कहते हैं कि उनके गुरुदेव क्या कहते थे, गृहव्रती शब्द का क्या व्याख्या है, उसको श्रील परम गुरुजी करते थे कि भैया जो व्यक्ति अपने घर में आसक्त है, घर के विषय वस्तुओं में आसक्त है, घर के व्यक्तियों में आसक्त है, ऐसे व्यक्ति एक नहीं, दो नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, बोलते हैं पूरी पृथ्वी के जो जितने भी लोग हैं, 600 करोड़ जो लोग हैं, कोई भी व्यक्ति वो कृष्ण भक्ति में, भगवत भक्ति में नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता, एक व्यक्ति को भी नहीं लगा सकता यदि वे गृह, पुत्र, कलत्र इत्यादि के प्रति आसक्त है तो। लेकिन क्या कहते हैं, यदि नित्य प्रति में वैष्णवों का स्मरण करता है, भगवान के भक्तों का स्मरण करता है, तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक नित्य प्रति भगवत भक्तों का स्मरण करने वाला, सेवा करने वाला, उनका आराधना करने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति इस ब्रह्मांड के सभी जीवों को भगवत भक्ति में लगा सकता है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, परंतु एक एक गृहासक्त व्यक्ति, पुत्र, कलत्र, धन, द्रव्य के प्रति आसक्त व्यक्ति, वे कभी भी एक व्यक्ति को भी भक्त नहीं बना सकता है। देखने में लगता है कि बहुत से शिष्य बन रहे हैं, बहुत से शरणागत हो रहे, अनुगत हो रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में भक्ति जागृत हुआ, ये असंभव है। इसलिए जो मन, जो चित्त वृत्ति उस अपराकृत चिन्मय स्थिति में भगवान का स्मरण करने के लिए बना है, बोलते उस मन से, उस चित्त वृत्ति से संसार के नाशवान वस्तु का स्मरण करोगे तो तुम्हारा मन की वृत्ति कहां रहेगा? भगवान में रहेगा, भगवान के नाम में रहेगा। परंतु कहते हैं जिस प्रकार भगवान अपराकृत है, भगवान के नाम अपराकृत है, भगवान के धाम अपराकृत है, ठीक उसी प्रकार भगवान के प्रियजन भक्त भी अपराकृत है। इसलिए प्राकृत बुद्धि लेकर के उस अपराकृत वस्तु को हम लोग कभी स्मरण नहीं कर सकते हैं। प्रतीत होता है, दिखाई देता है कि हम तो भैया इतना 1 लाख नाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पार्वण कर रहे हैं, क्या कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कहां पर फलीभूत होता है
इसका विचार कोई नहीं करता है। परम गुरु जी कहते थे, और क्या कहते थे कि भैया एक घर में महात्मा भी रहता है और एक विषय व्यक्ति भी रहता है। क्या कहते हैं कि न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, कि भैया जब व्यक्ति विवाह करता है, स्त्री को लेकर के आता है, तभी उसको क्या कहते हैं, तभी उसको गृहस्थ कहा जाता है। गृहस्थ होता है शास्त्र के अनुसार चलने वाला, और ये होता है गृहमेधी। ये गृहमेधी, ये गृह को ही, घर को ही केंद्र करके रहते हैं। तो कहते हैं श्री गुरुदेव, ये पृथ्वी के जो 600 करोड़ स्त्रीण पुरुष है, अर्थात स्त्री में आसक्त पुरुष है, वे किसी एक व्यक्ति को भी भगवत भक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्त्री में आसक्ति है, अत्यंत आसक्ति है। शास्त्र में क्या कहा गया कि पुत्रार्थे क्रियते भार्यः, कि केवल पुत्र उत्पादन करने के लिए ही विवाह का व्यवस्था है। केवल पुत्र ग्रहण, पत्नी से पुत्र ग्रहण करने के लिए ही विवाह करना चाहिए। और बोलते हैं ये जो है वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत है। तो इसके लिए, इन्हीं लोगों के लिए ये गृहमेधी शब्द का व्यवहार नहीं हुआ है। और भैया हमारे देश में तो ऐसा संस्कृति नहीं है। आजकल तो कितना संस्कृति चल गया है, क्या लिव इन में रहने लग गए हैं क्या? हाँ, आप तो ज्यादा अपडेट हो। हाँ हाँ, देखिए इसका कोई नित्य सत्ता या सत्य सत्ता नहीं है। यद्यपि ये जो वर्णाश्रम धर्म है, ये वर्णाश्रम धर्म जीव का स्वरूप धर्म नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म को पालन करने वाला एक व्यक्ति धीरे 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 वे सनातन धर्म के प्रति जागृत होता है। और सनातन धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में धीरे धीरे वे भगवान के भक्त बन जाता है, भगवान की ओर वे आसक्त होता है, भगवान की ओर ढल जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कोई मूर्ख नहीं थे कि वे वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करेंगे। हम लोग श्रवण करते हैं कि श्री राय रामानंद संवाद में वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ होता है और श्रीमन महाप्रभु यो बाह्य यो बाह्य यो बाह्य करते करते कहां तक आते हैं? निष्काम भक्ति तक आते हैं। प्रारंभ होता है वर्णाश्रम धर्म से। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को छोड़ने वाला व्यक्ति वे मनुष्य नहीं है, वे पशुतुल्य है। क्या करते वे लोग? ऐसे जो गृहव्रती है वे अपने देह गेह के प्रति आसक्त होने के कारण देह सर्वस्ववादी होते हैं। वे केवल देह का सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, लाभ चाहते हैं। वे है गृहव्रत। चलो गुरु जी कहते थे ना कि जब हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जाते थे हैं, तो पहले ही लोगों ने कंडीशन रखते थे कि हमारा कमरा ठीक ठाक होना चाहिए, हैं, बाथरूम साफ सफाई होना चाहिए। और आजकल तो भैया एसी के बिना, अरे वो आश्रम में एसी नहीं चलता, वहां नहीं जाना है? सब ठीक ठाक है तो अच्छा है।
अगर एक बार भी वास्ता नहीं हो पाया, बोलेंगे हम तुम्हारे वहां दोबारा और आएंगे नहीं। परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जो अन्य षड गोस्वामी हुए, वे कहाँ रहते थे? पेड़ के नीचे रहते थे। और एक पेड़ के नीचे नहीं, एक पेड़ के नीचे रहते रहते वहां आसक्त हो जाएगा। इसलिए एक दिन एक पेड़ के नीचे तो दूसरे पेड़ के नीचे जाकर के रहते थे। तो हम लोग जिनके विषय में श्रवण कर रहे हैं, वे किसी भी प्रकार से लेश मात्र भी दुनियावी अपने शरीर की कोई सुख नहीं चाहते थे। परंतु भैया आजकल तो ऐसा होना बड़ा दुर्लभ है, हैं? शरीर और शरीर संबंधी व्यक्तियों में आसक्ति, ये हमको भजन से दूर कर देता है। ऐसे जो शरीर को ही और शरीर संबंधी वस्तुओं को ही सर्वस्व मानने वाला व्यक्ति जो है, वे व्यक्ति कभी भी कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। हम लोग अपनी चेष्टा से या दूसरे किसी के कहने से भगवान के भक्तों की महिमा गुणगान नहीं कर सकते। हमारे जिह्वा में उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के भक्तों के गुणगान कर सके, उनका महात्म्य कीर्तन कर सके। बल्कि इस प्राकृतिक स्थिति से जो भक्त ऊंचा है, अर्थात अप्राकृत भगवान के राज्य में प्रवेश करने के लिए जिस प्रकार अप्राकृत स्थिति की आवश्यकता है, उसी प्रकार अप्राकृत वैष्णव जनों के महिमा को कीर्तन करने के लिए भी अप्राकृत बुद्धि होना चाहिए। प्राकृत बुद्धि से वे कभी संभव नहीं है। क्या बोलते हैं? प्रणतादि गम्यम मुढ़ेर अवेद्यम। इसलिए भक्तों में शरणागत होने से वैष्णवों के अनुगत्य स्वीकार करने से ही शरणागति प्रमाणित होती है। केवल मुख से कहने से नहीं होगा कि हम तो शरणागत है, हम तो शरणागत है। इसलिए वैष्णवों को भैया स्मरण करना चाहिए, नित्य प्रति उनकी कृपा प्रार्थना करना चाहिए, उनका महात्म्य कीर्तन करना चाहिए। लेकिन बद्ध जीव कैसे करे? हैं? बद्धावस्था में होने के कारण वे कर नहीं सकता है, और इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय भी नहीं है उसका मंगल का। नारद गोस्वामी जी ने कृपा करके माता कयाधु को भगवान के महिमा श्रवण कराया था, और वही नारद गोस्वामी का कृपा प्रहलाद महाराज को प्राप्ति हुआ था। इसलिए प्रहलाद महाराज का पहले से ही नारद गोस्वामी के कृपा प्राप्त होने के कारण उनका संसार की किसी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं था। क्या दिखता था उनको? सर्वत्र भगवान श्री हरि दिखाई देते थे। इसलिए भगवान हरि के पाद पद्म को चिंतन के अलावा, स्मरण के अलावा उनके चित्तवृत्ति में और कोई बातें आता ही नहीं था, कोई बातें आता नहीं था। संत अमरक ने बहुत शासन किया प्रहलाद महाराज को, राजनीति, दंड नीति, शास्त्र अर्थ नीति, भेद नीति पढ़ाने के लिए। लेकिन ये सब बेकार की बात है, उनके हृदय में कोई स्थान ही नहीं प्राप्त किया। और ना तो प्रहलाद महाराज उन सब के प्रति कोई उत्सुक थे, ना उसके लिए चेष्टा किया। इसलिए शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्त जो है, ये बड़ा ही सुदुर्लभ है।
लेकिन हम लोग प्रयास भी तो नहीं करते हैं। शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। शुद्ध भक्तों के मुख से वैष्णवों के गुणगान श्रवण करने के लिए आग्रही होना चाहिए। नहीं तो भैया मंगल का दूसरा कोई उपाय है नहीं। भगवान के भक्त तो बड़े कृपालु होते हैं, और बोलते हैं भगवान के जो कृपा का मूर्ति है, जो करुणा का मूर्ति है, वे भक्त है। भगवान अपने कृपा को भक्त के रूप में अवतरित किए हैं। इसलिए भगवत कृपा प्राप्त करना है तो उन भक्तों के चरण में शरणागत हो जाओ, उनके महिमा को श्रवण करो। गुरु कृष्ण रूप हम शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गणे। भगवान सीधे प्रकट हो जाएंगे, मुझे कृपा कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान कृपा करने का माध्यम गुरु साधु वैष्णव जन है। गुरु या साधु के रूप में कृष्ण कृपा करते हैं। वे वैष्णव जन ही कृष्ण के कृपामय मूर्ति है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक के जो चतुर्थ श्लोक है, क्या कहा उसमें? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय। लेकिन महाप्रभु कहते तुम लोग मुझे नहीं चाहते हो, हैं? यदि तुम लोग मुझे मांगोगे, मुझे चाहोगे, तो मैं तो भैया सभी के लिए समान हूं, सभी के लिए समान हूं। वे काले गोरे धनी गरीब सबके लिए मैं समान हूं। अगर मुझे चाहोगे तो मैं उसी समय मिल जाऊंगा, लेकिन मुझे हृदय से तुम चाहते नहीं हो, मांगते नहीं हो, हैं? हृदय से बोल के देखो, न धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, हैं? लेकिन धन के लिए सब चेष्टा करेंगे। मैं धन नहीं चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना कोई नहीं करेगा, प्रभु मैं धन नहीं चाहता हूं। सभी बोलेंगे धनम देहि जन्म देहि विद्याम देहि, हैं? सब बोलेंगे। लेकिन जिस दिन भगवान को चाहोगे उस दिन हृदय से बोलोगे न धनम, कि हे भगवान मुझे धन नहीं चाहिए। चलो यदि भगवान उसको गरीब बना दिया, रास्ते का भिखारी बना दिया, तो फिर गालियां देना शुरू हो जाएगा। अच्छा खासा था मैंने, अच्छा मेरा बिजनेस चलता था, जिस दिन से साधुओं का संग किया, साधुओं के मुख से भगवान की कथा सुना, मेरा बिजनेस धीरे धीरे ठप होने लगा। बिजनेस बंद हो गया भैया, अब भीख मांगना पड़ रहा है। इसीलिए प्रसन्न हृदय से एक बार कह के देखो कि हे भगवान मैं तो सिर्फ आपको ही चाहता हूं। लेकिन ऐसे भी कैसे हो सकता है कि धन के बिना जीवन निर्वाह कैसे होगा? हैं? घर में पुत्र पुत्री है, उनका विवाह कैसा होगा, उनका पढ़ाई कैसा होगा, हैं? ऐसे बहुत सारी व्यवस्था है, धन के बिना कैसे होगा? और इधर बोलते हैं धन नहीं चाहिए, मुंह से कहते हैं। गुरु जी कहते थे ना कि हम लोग मुंह से कहते हैं धनम नहीं चाहिए, लेकिन भगवान तो भैया भावग्राही है, हैं? वे भाव को ग्रहण करते हैं, भाषा को नहीं। तुम्हारे मन में चल रहा है कि इतना कुछ हो जाए, इतना कुछ बन जाए, इतना कुछ मिल जाए, और बोल रहे हो कि धन नहीं चाहिए, हैं? भगवान तुम्हारे भाव को जानते हैं। इसलिए भैया ये अनंत ब्रह्मांड की जो स्वामी है भगवान है, ऐसा जब विश्वास हो जाएगा कि मेरा एकमात्र रक्षा करता पालन करता जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरु पति तुम सर्वमय, जब इस प्रकार का भाव इस स्थिति में जब वो निश्चल हो जाता है, तब वो भगवान के चरणों की आश्रय में रहने के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता है।
सनातन गोस्वामी के बारे में तो सुना है। सनातन गोस्वामी जी कौन थे? प्रधानमंत्री थे, लेकिन बाद में वृंदावन में आकर के माधुकरी किया। ब्रजवासियों के घर में भीख मांग करके, माधुकरी मांग करके खाते थे। कहां प्रधानमंत्री थे और कहां यहां आकर के ब्रजवासी के टुकड़े मांग के खा रहे हैं। बोलते उन सनातन गोस्वामी जी के पास एक मणि था, स्वर्ष मणि। उस स्वर्ष मणि से वे लाखों करोड़ों रुपया बना सकते थे। लोहे को स्पर्श करोगे तो सोना बन जाएगा, लेकिन उनको स्मरण ही नहीं है कि उनके पास स्वर्ष मणि कहां है। अभी वो ब्राह्मण, वे गरीब ब्राह्मण, जीवन चक्रवर्ती, वर्धमान के रहने वाला, शिव जी का भक्त था, धन चाहता था। शिव जी ने भेजा वृंदावन में कि तुम जाओ सनातन गोस्वामी जी के पास, उनसे मांग लेना, बहुत धनी है वो ब्राह्मण आते हैं सनातन गोस्वामी के पास और कहते हैं कि आपके पास बहुत धन है। सनातन गोस्वामी बोलते, देख रहे हो मेरे अवस्था, एक कॉपिन पहन के रहते हैं और भीख मांग करके चलते हैं। बोलते मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास धन कहां है। तो ब्राह्मण सोचता है क्या शिव जी ने मुझे झूठ बोला? शिव जी का तो ऐसा नहीं हो सकता है, हैं? तो उन्होंने बोला कि शिव जी, भगवान शिव ने मुझे आपके पास भेजा है कि आपके पास कोई अमूल्य धन है। जब उस ब्राह्मण सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करके वापस जाने लगा तो सनातन गोस्वामी जी सोचते हैं शिव जी तो कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, इसका मतलब मेरे पास अवश्य कुछ ना कुछ है, तभी शिव जी ने भेजा है। तब सनातन गोस्वामी जी को अचानक याद आया और वो ब्राह्मण को बोलते हैं कि देखो देखो, एक मिनट रुको, वहां कचरे में देखो, वहां पर एक स्वर्ष मणि पड़ा होगा। और वो ब्राह्मण ढूंढा और उनको वो स्वर्ष मणि मिल गया। वो लोहे को स्पर्श करके देखते है कि नहीं है, लोहे को स्पर्श किया तो सोना बन गया। हाँ? अब ब्राह्मण बड़े खुश है, सोना ही सोना है। हाँ? अब वो स्पर्श मणि को प्राप्त करके वे ब्राह्मण सोचता है कि मेरे समान धनी भैया और कोई नहीं है। बड़े आनंद से वो ब्राह्मण जाने लगता है। जब वो ब्राह्मण वापस आ रहा है तो उसने मन में सोचा कि स्वर्ष मणि जैसे अमूल्य संपत्ति को उन्होंने ऐसे मिट्टी के ढेर में, पत्तों के बीच में, कचरा में फेंक के रखा है। इसका मतलब इससे भी कोई मूल्यवान संपत्ति, धन इनके पास है। और वापिस आया और कहता है, बाबा स्वर्ष मणि जैसे अमूल्य धन संपत्ति को आपने ऐसे ही फेंक के रखा है, इसका मतलब आपके पास इससे भी जो मूल्यवान धन है वो मुझे चाहिए, मैं उसको प्राप्त करने को इच्छा करता हूं। देखो भगवान शिव वे परम वैष्णव है और उन्होंने उस ब्राह्मण को वैष्णव का संग ही प्राप्त कराना चाहते थे। सनातन गोस्वामी कहते हैं, ठीक है, यदि वास्तव में तुम वे श्रेष्ठ धन को प्राप्त करना चाहते हो तो ये जो मणि है, स्वर्ष मणि है, इसको पहले जाकर के जमुना जी में फेंक के आओ। ब्राह्मण में एक मिनट भी नहीं सोचा और वे स्वर्ष मणि को जमुना जी के गंभीर जल में फेंक दिया। उसके बाद सनातन गोस्वामी के पास जमुना जी में स्नान करके वापिस आया। तब सनातन गोस्वामी उनको चिंतामणि प्रदान किया है, चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि प्रदान किया। इसलिए गुरु जी कहते हैं, भैया हम तो भीतर से भगवान को नहीं चाहते हैं, हृदय से भगवान को नहीं चाहते हैं। आगे महाप्रभु क्या कहते हैं, न धनम
मुझे पुत्र नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, लेकिन हम भीतर में सब कुछ चाहते हैं। इसलिए हमारे भीतर देख करके भगवान फल देते हैं। मुख से क्या बोलते हैं उसके प्रति भगवान का ध्यान नहीं है। ये जो भगवा कपड़ा है, भगवान भगवा कपड़ा या सफेद कपड़ा भी नहीं देखते हैं। भगवान तो उस जीव के हृदय को देख करके फल देते हैं। रावण ने क्या किया था? सर्वोत्तम त्रिदंडी सन्यासी का वेश लेकर के सीता देवी का हरण किया था। तो उस रावण ने उस सन्यासी वेश को दुरुपयोग किया था। इसलिए वेशभूषा सब कुछ नहीं है। भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है। जो भी है, आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि है। गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत में श्रीरंगम के पास में कावेरी नदी के किनारे में जो बेलगुंडी ग्राम है, वहां पर वे वेंकट भट्ट के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। गुरु जी वहां लिखते हैं कि श्री कृष्ण लीला के समय में जो अनंग मंजरी है, कुछ लोगों ने गुण मंजरी भी कहते हैं, वे अनंग मंजरी ही अभी गौर लीला के पुष्टि के लिए वे गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। देखो कहाँ महाप्रभु नवद्वीप बंगाल में प्रकट होते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को वहां से कितना दूर दक्षिण भारत में आविर्भूत कराते हैं। भगवान कब क्या लीला किस उद्देश्य से कर रहे हैं उसको कोई नहीं जान सकता। इसलिए भगवान अनेक प्रकार के लीलाएं करने के लिए अपने पार्षदों को अलग अलग स्थानों पर आविर्भूत करवाया है। अभी महाप्रभु जी ने कितने वर्ष में संन्यास लिया था? 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। और उसके 2 साल बाद श्रीमन महाप्रभु श्रीरंगम वेंकट भट्ट के घर में गए थे। तब उनका आयु कितना हुआ? 26 वर्ष की हुआ। तो उसी समय गोपाल भट्ट गोस्वामी 8 वर्ष के थे। जब श्रीमन महाप्रभु 26 के थे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी 8 वर्ष के थे। और जब श्रीमन महाप्रभु जी ने संन्यास लिया तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आयु 6 वर्ष का था। और वो 6 वर्ष के आयु में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा कि उनका जो प्रियतम है, उनका जो आराध्य नंदनंदन श्री कृष्ण है, वे अब राधा रानी के भाव में श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर के संन्यास ले लिया है। उनके संन्यास वेश को सपना में देख करके, क्यों अनंग मंजरी है, ये तो भैया कृष्ण प्रिया है। और अपने प्रियतम को संन्यास वेश में देख करके वे 6 वर्ष की आयु में अत्यधिक रोदन करते, रोते थे। और ऐसे रोते कि उनको कोई चुप नहीं करा पाता था। घर वालों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्यों रो रहा है। महाप्रभु सामने संन्यास वेश में अवस्थित है और वे 6 वर्ष के बाद बच्चा सपने में देखा और रो रहे हैं। लेकिन श्रीमन महाप्रभु सपने में ही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में गोपाल भट्ट के पास आते हैं। गोपाल भट्ट को 6 वर्ष के बच्चा को आलिंगन करते हैं, अपनी प्रेमाश्रु से सिंचन करते हैं। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का कृपा होगा तो श्रीमन महाप्रभु जी का कृपा, श्री राधा कृष्ण का कृपा अपने आप हो जाएगा। इससे और सहज साधन क्या है? इससे और सहज उपाय क्या है? वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय एहन पामर प्रति हवेन सदय।
कि गोपाल भट्ट गोस्वामी यदि निवेदन करेंगे, सिफारिश करेंगे, तो राधा कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा। इसलिए भैया गुरु जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको तो नित्य प्रति प्रत्येक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी, षड गोस्वामी, इन सभी पार्षदों का स्मरण करना चाहिए। अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य हुए श्रीनिवास आचार्य प्रभु, उन्होंने क्या लिखा षड गोस्वामी अष्टक में कि संख्या पूर्वक नाम गान नतिभिः कालावसाने कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दिनोचयो राधा कृष्ण गुण सुतेर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातनो बोलते नित्य प्रति उनको स्मरण करना चाहिए। अभी ये जो वेंकट भट्ट हुए, इनका एक लीला है। वृंदावन में श्री वन का नाम सुना होगा, जमुना के उस पार में है, जिसको आजकल बेल वन भी कहते हैं। पहले वहां बहुत से बेल का वन वृक्ष था, आजकल तो वहां कोई बेल वृक्ष नहीं है, तो वो बिल्व वन का नाम श्री वन क्यों हो गया? विशेष रूप से जो रामानुजीय वैष्णवगण होते हैं वे लक्ष्मी नारायण का ही आराधना करते हैं बहुत निष्ठा के साथ। आप साउथ इंडिया में जाना, सारी मंदिरों में लक्ष्मी नारायण स्वरूप का ही आराधना होता है और भैया बड़े निष्ठा से करते हैं भजन। और उस समय जब श्रीमन महाप्रभु दाक्षिणात्य में गए थे, प्राय सभी लोग उसी समय श्री लक्ष्मी नारायण का ही उपासना करते थे, पूजा करते थे। जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद हुए वे भी लक्ष्मी नारायण का पूजा करते थे। ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद कौन है? ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा है। पहले इनका नाम नारायण भट्ट था और ये रामानुज संप्रदाय के एकदंडी सन्यासी थे। क्या हुआ, वेंकट भट्ट ये बड़े हृदय से लक्ष्मी नारायण का सेवा करते थे, लेकिन उनके हृदय में एक अभिमान था। क्या? राम और कृष्ण इनका तो जन्म हुआ है, लेकिन नारायण जो मेरा आराध्य देव है ये अजन्मा है, अज है, ये जन्म रहित है, अवतारी है। क्या सोचते थे? तो हम लोग तो अवतारी का सेवा करते हैं और जो कि सभी अवतारों का एकमात्र कारण है। और महाप्रभु जो हमारे घर में आए हैं वे तो कृष्ण का पूजा करते हैं और कृष्ण ये तो हमारे नारायण का ही एक छोटा सा अवतार है, हमारे नारायण से थोड़ा भिन्न कोटि के है। तो उनके भीतर में इस प्रकार का अभिमान था। तो महाप्रभु जी ने उस वेंकट भट्ट के अभिमान को देख लिया था। एक दिन महाप्रभु ऐसे ही हंसते हंसते वेंकट भट्ट से कहते हैं, वेंकट भट्ट देखो भाई, तुम्हारे जो इष्ट देव है नारायण, उनके समान ऐश्वर्य और अन्य किसी में भी नहीं है। वे सभी ऐश्वर्यों के स्वामी है और उनके जो शक्ति है लक्ष्मी देवी, वे तो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है और नारायण की आराधिका शक्ति भी है। इसलिए तुम्हारा कितना सौभाग्य है। किंतु देखो मेरे आराध्य कृष्ण वे तो ग्वाले के पुत्र हैं, गरीब है, उनके पास तो कोई आभूषण भी नहीं है। इसलिए वन के जंगल के जो पत्ते फूल है उसका माला बना के पहन लेते हैं, मोर का पुच्छ पगड़ी में लगा लेते हैं और ग्वाल वालों के साथ वन मन में भटकते भटकते गाय बछड़े चराते हैं। और मेरी जो आराध्या गोपियां हैं वे भी बड़े गरीब ग्वालिनी है, दूध दही बेच करके अपना निर्वाह करते हैं। किंतु मैंने सुना है
आपकी जो आराधिका लक्ष्मी देवी है, वे कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करने के लिए वहां वन में, बिल्व वन में तपस्या कर रही है। लेकिन क्यों कर रही है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो वेंकट भट्ट कहते उसमें क्या दोष है? राधा के कृष्ण और लक्ष्मी के पति नारायण एक ही तो तत्व है। सिद्धांत के अनुसार राधापति कृष्ण और लक्ष्मीपति नारायण एक ही है। भगवान 2, 3, 8, 10 या 1000, 2000 नहीं होते हैं। तो उसमें क्या हो गया? एक ही तो तत्व है। कृष्ण संग करने के लिए जो लक्ष्मी देवी ने वहां तप किया, उसमें उनके कोई सतीत्व की हानि नहीं हुई, क्योंकि एक ही तत्व है। तब गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं, वेंकट जी मैं दोष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी श्रेष्ठता के प्रतिपादन कर रहा हूं कि कृष्ण ये माधुर्य लीलामय विग्रह है और नारायण ये ऐश्वर्यमय विग्रह है। दोनों तत्व तो एक ही है, लेकिन कृष्ण के पास राधा रानी आराधिका है और नारायण के पास लक्ष्मी देवी है। ये दोनों में कोई भेद नहीं है, परंतु जब भी तभी भी एक तत्व एक आराधिका होने पर भी फिर भी कृष्ण के संग प्राप्त करने का लालसा लक्ष्मी देवी के हृदय में क्यों जागरित हुआ और उन्होंने क्यों वहां कृष्ण संग प्राप्त करने के लिए वृंदावन में आकर के तपस्या किया। और महाप्रभु कहते कि मेरा भैया और एक प्रश्न है कि इतना साल तपस्या करने के बावजूद भी लक्ष्मी देवी को रासलीला में प्रवेश करने को क्यों नहीं मिला? आप तो कहते हो कि नारायण सर्वावतारी है और उनके जो शक्ति है लक्ष्मी देवी, वे सब कुछ करने में परम समर्था है। तो परम समर्थ होते हुए भी उन्होंने इतना तपस्या करने के बावजूद भी रासलीला में क्यों प्रवेश नहीं मिला? ऐसा सुनते ही भैया वेंकट भट्ट का मुंह गोल हो गया, स्तब्ध हो गए, कोई उत्तर नहीं दे पाए। बड़े चिंतित भी हुए और बड़े दुखी भी हुए। तब महाप्रभु जी ने वेंकट भट्ट के सिर को सहलाते हुए कहते हैं, वेंकट जी तुमने पहले जो बात कही मैं तो वही बात कह रहा हूं। सिद्धांत में लक्ष्मीपति नारायण और राधापति श्री कृष्ण में किसी प्रकार के कोई भेद नहीं है, लेकिन रस के उत्कर्षता के भेद से श्री कृष्ण में अधिक रस है। बोलते नारायण में, भगवान नारायण में 2.5 रस है। कौन सा? शांत रस, दास्य रस और सख्य का आधा है, वो भी गौरव सख्य, माधुर्य सख्य नहीं। और कृष्ण में तो जो 5 मुख्य रस है, 7 गौण रस है, इस प्रकार 12 रस से परिपूर्ण ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है। और रासलीला तो भैया ये मधुर रस की लीला है, इसलिए ऐश्वर्य भाव लेकर के उस मधुर रसाश्रित लीला में प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मी देवी का ऐश्वर्य भाव अधिक है। इसलिए उन्होंने बार बार भगवान नारायण का ही संग प्राप्त मिला। तो गुरु जी कहते हैं कि जब हम विधि मार्ग के द्वारा उस ऐश्वर्य भाव लेकर के भजन करेंगे, तब राधा कृष्ण नहीं लक्ष्मी नारायण ही मिलेंगे। और जब ब्रज भाव होगा तब जाकर के राधा कृष्ण मिलेंगे। लेकिन इतना सहज नहीं है, बड़ा कठिन है। लेकिन कहते हैं जब हम भगवान के
प्रियजनों को, जो ब्रज भाव में भावित है, जो रागानुग भाव में विभावित है, जो राधा रानी के भाव में विभावित है, ऐसे जो ब्रज के भक्त है, भगवान के प्रियजन है, वैष्णव जन है, उनका यदि हम नित्य प्रति स्मरण करते हैं तो ये ब्रज भाव प्राप्त करने में कोई कठिन नहीं है। लेकिन क्या करें, मधुर मधुर कथा सुनने को इच्छा होगा, लेकिन भगवान के भक्तों के चरित्र श्रवण करने के टाइम में आलस आएगा, नींद आएगा। इसलिए शुद्ध भक्त, भगवान के भक्तों का संग मिल जाता है तो उसके प्रति कभी भी आलस्य परायण नहीं होना चाहिए। चरितामृत में श्रील कबीराज गोस्वामी क्या बताते हैं कि ऐश्वर्य ज्ञानते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। भगवान कहते हैं कि भैया ये जो जगत है ये सब ऐश्वर्य भाव से विभावित है, लेकिन सब ऐश्वर्य की ओर दौड़ते हैं। जिस मंदिर में जितना ज्यादा ऐश्वर्य है लोग वहीं भागेंगे, हाँ, जिस वैष्णव का जितना ज्यादा ऐश्वर्य है उसी के पास भागेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं मुझे ऐसे ऐश्वर्य भाव से कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐश्वर्य भाव, ऐश्वर्य भाव जो है ये मेरा विषय नहीं है, मुझे प्राप्त करने का साधन नहीं है। क्या बोलते हैं कि हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तार प्रेम बस आमी ना हई अधीन। बोलते जो मुझे ईश्वर मानता है, परमेश्वर मानता है, अखिल ब्रह्मांड नायक मानता है और अपने आप को अति क्षुद्र जीव मानता है, तो भी उसके प्रेम में मैं वशीभूत नहीं होता हूं। लेकिन हम लोग क्या क्या शिक्षा दिया जाती है, हैं? अरे भगवान पे विश्वास करो, भगवान सर्वशक्तिमान है। परंतु भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मुझे जो ईश्वर मानता है और अपने आप को छोटा मानता है, मैं उसके प्रेम के वशीभूत नहीं होता हूं। फिर कैसे होते हैं भैया? मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जई मोरे करे शुद्धा भक्ति। अपना के बड़ माने हमारे समहीन, सही भावे हई आमी तहार अधीन। देखो क्या कह रहे भगवान कि कृष्ण मेरा पुत्र है, वे मेरे सखा है, वे मेरे प्राणपति है। जब ऐसा भाव होगा तब मैं वहां आता हूं। अपना के बड़ माने, मेरे से भी अपने आप को बड़ा मानता है। कब मानता है? जैसे भैया जो पुत्र होता है वे मां से बड़ा नहीं हो सकता है? पुत्र मां से कभी बड़ा हो सकता है, लेकिन माता का भाव ऐसा रहता है कि मेरा पुत्र इतना छोटा है कि वे स्नान, अपने आप स्नान नहीं कर सकता, अपने आप खा नहीं सकता, इसलिए माता अपने पुत्र को स्नान करा देती है, खिला देती है, सुला देती है, हैं? कौन करती है? यशोदा माता करती है। हा? अखिल ब्रह्मांड नायक को यशोदा माता शासन कर रही है, कान पकड़ रही है, जबरदस्ती नहला रही है, खिला रही, पिला रही है, सब गोपियां करती है। इसीलिए माता मोरे पुत्र भावे करेन बंधन, अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। कि मेरा बच्चा देखो कितना छोटा सा है? हीन ज्ञान करता है, बच्चा है, छोटा बच्चा है कि अपने आप कुछ नहीं कर सकता। इस भाव से माता मेरा लालन पालन करती है। और सखा, सखा तो मेरे कंधे पर चढ़ जाते हैं कि सदा सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बोर लोग तुम्ही आमी सम।
और कहते तू नंद का छोरा है तो क्या बड़ा हो गया, तू जैसा मैं भी ऐसा हूं, हम दोनों समान है। अब तू हार गया तो तेरे कंधे पे हम चढ़ेंगे ही, तो चढ़ाना हमारे कंधे पे, अब हम तेरे कंधे पे चढ़ेंगे। ये शुद्ध सख्य भाव है। और बोलते हैं प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेद स्तुति हईते हरे सही मोर मन। वेद का स्तुति से भी अधिक महत्व गोपियों का गालियां अच्छा लगता है भगवान को। तो गुरु जी कहते हैं कि हम लोग ये सब समझ नहीं पाते हैं। वेद स्तुति द्वारा कुछ नहीं होगा, और हम लोग उस अप्राकृत राधा भाव के चिंता को भी नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो सभी अवतारों के मूल है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। और जार भगवत्ता होते अन्य भगवत्ता, जिनके भगवत्ता से दूसरों का भगवत्ता प्रतिष्ठित होती है उनको स्वयं भगवान कहा जाता है। वे सब अवतारों के मूल है, अवतारी है। गुरु जी कहते हैं कि जब वहां रासलीला हुआ ना, यहाँ चंद्र सरोवर में, तो अचानक कृष्ण कहाँ चले जाते हैं, और कृष्ण को नहीं देख करके गोपियां भैया बड़े रोती है, रो रो करके कृष्ण का अन्वेषण करती है। अवस्था ऐसा होती है कि वे अपने प्राण त्याग देगी। अब कृष्ण को नहीं देख करके वे प्राण त्याग देगी, ऐसी अवस्था है। क्या कृष्ण के साथ हमारा ऐसा संबंध हुआ है? उन्होंने एक निमिष काल कृष्ण को नहीं देखा तो प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गई। प्रेम क्या वस्तु है? प्राकृत इंद्रियों से, प्राकृत मन बुद्धि से कभी भी उस अप्राकृत भगवान के नाम रूप लीला को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। कैसी स्थिति है गोपी? गोपियां आते हैं भगवान के वहां बैठे हैं ना, पेंठा में, नारायण स्वरूप में, देखते हैं अरे ये तो नारायण बैठा है, इनसे हमारा कोई, गोपियां नारायण को देख करके चले जाते, तुमसे हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन जब राधा रानी आती है तब कृष्ण और अपने आप को छुपा के नहीं रख पाते हैं। और जो चतुर्हस्तधारी नारायण है, उनका दो हस्त उनके अंदर समा जाता है, भीतर चला जाता है। कि राधा रानी का इतना प्रेम है कि कृष्ण अपने आप को उनके सामने नहीं छुपा सकते हैं। इसलिए राधा कृष्ण के सेवा में जो आनंद मिलता है वो आनंद आपके लक्ष्मी नारायण के सेवा में नहीं मिलता। अब भैया महाप्रभु के मुख से वेंकट भट्ट ऐसा सुनते हैं तो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। उनके परिवार के सभी राधा कृष्ण के भक्त हो जाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रबोधानंद सरस्वती पाद से दीक्षा मंत्र लेते हैं, और जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने राधा रस सुधानिधि रचना किया। कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रकाशानंद सरस्वती हुए काशी वाले, वे प्रबोधानंद सरस्वती हुए। नहीं, ऐसे नहीं है, अलग है। ये प्रबोधानंद सरस्वती ये वेंकट भट्ट के छोटे भाई है, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के ये चाचा है। और ये जो प्रकाशानंद सरस्वती जो 10,000 सन्यासी मायावादी शिष्यों को लेकर के काशी में रहते थे, और महाप्रभु जी को अत्यंत, महाप्रभु जी सन्यास लेने के बाद भी भाव वो नृत्य करते थे तो उसका निंदा करते थे। कहते हैं कि आप सन्यासी होकर के नृत्य कीर्तन कर रहे हो, आपको तो वेदांत पाठ करना चाहिए। महाप्रभु जी ने उस प्रकाशानंद सरस्वती के ब्रह्म तत्व को खंडन किया, तब जाकर के वे प्रकाशानंद सरस्वती अपने 10,000 शिष्यों के साथ आकर के महाप्रभु जी का शरणागत हो गया। लेकिन मुझे एक विचार आता है यहाँ
प्रकाशानंद सरस्वती पाद जी अपने मायावादी या मायावाद रूपी जो सिद्धांत उसको छोड़ करके वे श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों शरणागत हो गया, अर्थात भक्त बन गया 10,000 शिष्यों के साथ। तो उस काशी में तो विशेष रूप से भक्ति का प्रचार होना चाहिए। लेकिन आज भी काशी मायावादी सन्यासियों का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन कहीं है आगे कि प्रकाशानंद सरस्वती पाद जी ने महाप्रभु जी के चरणों में शरणागत होकर के भक्ति भाव को ग्रहण करके भक्ति भाव का प्रचार किया। ऐसा कहीं आता है वर्णन गोपाल? जो भी है, आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि है। श्री गुरुदेव ने उनका बड़े ही सुंदर लीला रचना किया है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उनके माता पिता अंतर्धान हो जाते हैं, वे वृंदावन चले आते हैं और रूप सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जी ने पत्र लिखते हैं कि गोपाल भट्ट आ रहा है, उसको अपने पास रखना। वृंदावन पहुंचने के बाद रूप गोस्वामी जी ने पुनः से मन महाप्रभु पत्र लिखते हैं कि वे आ गया है, सुरक्षित हमारे पास पहुंच गया है और हम उनको अपने छोटे भाई के रूप में अत्यधिक स्नेह करेंगे। महाप्रभु जी ने भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के उस विरह भाव के दुख को दूर करने के लिए अपना जो डोर कोपिन है और जो काष्ठ का माला है वो गोपाल भट्ट को महाप्रभु जी ने वहां से भेजा था पुरी से। आज भी राधारमण मंदिर में वे महाप्रभु जी का डोर कोपिन और काष्ठ का माला रखा हुआ है, आज भी सेवित हो रहा है। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु जी के वो डोर कोपिन और माला को देखते हैं तो उनका थोड़ा दुख दूर होता है। ऐसा वैसे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान के पार्षद है, उनके लिए किसी प्रकार के कोई बंधन का व्यवधान नहीं है। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी तीर्थ भ्रमण करते करते नेपाल में गए और गंडकी नदी से शालिग्राम शिला लेके आए। कोई कोई बोलते हैं कि एक शिला लाया, कोई कोई बोलते हैं कि 12 शिला लेके आया। तो वे शालिग्राम शिला का सेवा करते थे और कैसे भाव से करते थे कि मेरे आराध्य ब्रजेंद्र नंदन है, तो ब्रजेंद्र नंदन के रूप में दर्शन करते थे, उनको सेवा करते थे। उनके मन में भाव आया यदि ये शालिग्राम भी इनका स्वरूप होता है तो मैं इनका सुंदर सुंदर उनका पोशाक पहनाता, उनका अलंकार करता, उनका श्रृंगार करता है। ऐसा भाव उनके मन में आया और वे रोते रोते सो जाते हैं। जब सुबह उठ के देखते हैं कि वे जो शालिग्राम है वे साक्षात विग्रह के रूप में, कौन सा विग्रह? श्री राधा रमन लाल के रूप में प्रकट हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो कहानी है, हम लोग विश्वास नहीं होता है, मूर्ख लोग। एक बार गुरुजी कहते थे अपने गुरुजी के एक प्रसंग, हमारे गुरुजी बांग्लादेश में प्रचार में गए थे तो वहाँ हरि कथा हो रहा था। ये मौलवी आकर के परम गुरुजी से पूछता है क्या आप यहाँ पर पुतली पूजा मूर्ति पूजा का प्रावधान करने के लिए प्रचार करने के लिए आए हो? तब गुरुजी कहते हैं, मौलवी परम गुरुजी कहते हैं, मौलवी साहब मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ, आप बोलो पहले। बोलते बोलो। आपका जो खुदा है वो खुदा एक 0 नंबर के सुई के अंदर में एक के हाथी को घुसा सकता है? हाथी को बिना किसी नुकसान पहुंचाए इधर से उधर घुसा के बाहर कर सकता है? अब ये मौलवी चुप हो गया, क्यों कैसे हो सकता है? सुई का कितना छोटा सा छेद होता है जिसमें धागा घुसाते हैं, उसमें इतना बड़ा हाथी को घुसा के निकालना। मौलवी बोलते हैं, चुप हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई उत्तर नहीं दे पाया। अब गुरुजी कहते हैं
देखिए, आप लोग जिसको अल्लाह बोलते हो, जिसको सर्वशक्तिमान मानते हो, हैं, जब सर्वशक्तिमान मानते हो तो सब कर सकता है, लेकिन हम अपने भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं और भगवान सर्वशक्तिमान है, और हमारे सर्वशक्तिमान भगवान एक हाथी क्या 1000 हाथी घुसा सकते हैं, सब कुछ करने में समर्थ है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान है। इसलिए राधारमन जी वे तो सर्वशक्तिमान है, शालिग्राम से प्रकट होना उनके लिए कौन सी कठिनता है। इसलिए कोई काल्पनिक बात नहीं है। जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त के प्रेम के अधीन होकर के भगवान कुछ भी कर सकते हैं। प्रेमांजन स्वरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिनका प्रेम नेत्र है, जो शरणागत है, ऐसे भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। बोलो श्री राधा रमन भगवान की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। राधेश्याम।